पहले सबसे पहले तो हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था कि भाई हमने जो वेबसाइट बनानी है, हमारी वेबसाइट का कंटेंट यूनिक होना चाहिए। यानी हमारी वेबसाइट का कंटेंट अगर किसी और वेबसाइट के कंटेंट से कॉपी हुआ होगा तो हमारी वेबसाइट रैंक ही नहीं करेगी, किसी भी सूरत में रैंक नहीं करेगी। ठीक है, सो सबसे पहला जो एसईओ का फैक्टर है वो है यूनिक कंटेंट। कंटेंट यूनिक होना चाहिए, कंटेंट के अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट है ना पूरी वेबसाइट का, वो डुप्लीकेट है। मगर डुप्लीकेट कंटेंट किसी और वेबसाइट से नहीं है, बल्कि पार्टली हमारी वेबसाइट से ही है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो हमारा लैंडिंग पेज है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसी इन्फॉर्मेशन में से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे अबाउट अस में भी चली गई है। ज़रूरी नहीं सारी जाए, हो सकता है एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, एक पैराग्राफ, इस तरह थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चली गई है। अब ये जो डुप्लीकेशन है ये कहीं बाहर से तो नहीं है, ये डुप्लीकेशन हमारी अपनी ही डुप्लीकेशन है। अब इसको हम एज ए डुप्लीकेट कंटेंट नहीं देखेंगे, लेकिन इसका हमें नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान हमें ये होगा कि हमारा एक कंटेंट जो है, जो होम पेज पे पड़ा हुआ है, वही वाला कंटेंट जब अबाउट अस पे पड़ा हुआ है, तो जब क्राउलर आएगा वेबसाइट को क्राउल करने के लिए और इंडेक्स करने के लिए कि आपकी वेबसाइट को रैंक करें, अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये वाला जो कंटेंट है ये तो अबाउट अस में भी है और यही इंडेक्स में भी है, यानी होम पेज में भी है। अब मुझे अबाउट अस को रैंक करना है कि मुझे होम पेज को रैंक करना है। बात समझ में आई ना? यानी इस दफ़ा क्या मसला हो रहा है, इस दफ़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है एक क्राउलर के लिए। पहले तो उसने कहा ना कि भाई डुप्लीकेट कंटेंट दूसरी वेबसाइट से, वो तो हमने नहीं किया हुआ, लेकिन हमारी अपना ऐसा कंटेंट हो सकता है। ऐसी हमारी जैसे हम कोई ब्रोशर पढ़ते हैं तो उसके अंदर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपने पहले 4-5 पेजेस में पढ़ी हो, उसके बाद वो 15वें पेज पर भी आ जाए, वो 20वें पेज पर भी आ जाए, इसलिए कि वो सारी रेलिवेंट है ना, एक ही चीज़ से मुतल्लिक है। अब वो ये कहता है कि अब अगर आप इस तरह कर रहे हैं, आपको ये डाउट है कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, कि मतलब एक कंटेंट एक से ज़्यादा यूआरएल पर हो सकता है, तो आप कह तो यही रहे हैं ना कि उनमें से एक यूआरएल ऐसा है जो ओरिजिनल है, एक यूआरएल जो है वो मास्टर कॉपी है और एक यूआरएल जो है वो डुप्लीकेट है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई मास्टर कॉपी को देखो, डुप्लीकेट को ना देखो। इस मकसद के लिए हम कैनोनिकल टैग का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम क्राउलर को बताने के लिए ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमने 2 सेंटेंस तुम्हें अबाउट अस में मिल रहे हैं, ये असल में हमने कॉपी किए हुए हैं अपने होम पेज से। तो जब तुम इसे क्राउल करने लगो तो इसे ना क्राउल करना, बल्कि समझना कि इसका जो असल डाटा है वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो दूसरे पेज पर पड़ा हुआ है। ये बात बताने के लिए हम कैनोनिकल टैग्स, ये इंफॉर्मेशन क्राउलर को देने के लिए हम कैनोनिकल टैग इस्तेमाल करें। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब समझ में आया कैनोनिकल है क्या? बेसिकली क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि हमारा ही जो डुप्लीकेट पड़ा हुआ है, हमारी ही वेबसाइट का एक कंटेंट एक जगह पर भी पड़ा हुआ है और एक दूसरी जगह पर भी पड़ा हुआ है। अब उन दोनों में से एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है। हमने यही बताना है कि एक ओरिजिनल है, एक कॉपी है। अब जो ओरिजिनल है उसे हम क्राउल करवाना चाहते हैं और जो ओरिजिनल नहीं है उसे हम क्राउल नहीं करवाना चाहते। अब ये बात बताने के लिए जो ओरिजिनल नहीं है, जो कॉपी है, हम उस पेज पर जाएंगे और उस पेज पे जाकर उसके हेड में जाकर हम कैनोनिकल का टैग लगा देंगे और उस कैनोनिकल के टैग के अंदर हम बताएंगे कि भाई ये ओरिजिनल नहीं है, असल में तो ये कहीं और से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है उसका लिंक बता देंगे। ये है पर्पस कैनोनिकल टैग का और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एसईओ का। यानी अगर हमने कैनोनिकल यूज नहीं किया होगा तो हम क्राउलर को कंफ्यूज करेंगे और हमारी एसईओ भी मिस होगी। ठीक है, हम उसका कंटेंट भी कॉपी नहीं कर सकते वो हमारा। नहीं कंटेंट तो हमने कॉपी कर दिया, वो तो आपको कह ही कुछ नहीं रहा, नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कैनोनिकल लगाना इसलिए जरूरी है, कंफ्यूज हो रहा है ना। जैसे मिसाल के तौर पर आप नीचे से ऊपर आते हैं, नीचे से ऊपर 4 क्लासरूम है टोटल, ठीक है, और 3 क्लासरूम के ऊपर लिखा होगा डिजिटल मार्केटिंग क्लास। ठीक है, अब आप किस कमरे में जाओगे? पढ़ा तो मैं किसी एक कमरे में ही रहूँगा। हो सकता है कि 2 क्लासेस ऐसी हों जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हों और एक क्लास ऐसी हो जहाँ पर मैं फिजिकली मौजूद हूँ और मैं पढ़ाने लगा हूँ। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना। सेम इसी तरह वो ये कह रहा है कि एक कंटेंट आपका 2 पेजेस पर है, उन 2 में से एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है। आपने क्या करना है, क्राउलर को ये कहना है कि भाई ये कॉपी है, ये हमने व्यूअर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, इंफॉर्मेशन लेने वालों के लिए तो लिखा हुआ है, लेकिन जब आपने हमें रैंक करना है तो आपने इस कॉपी को कंसिडर, रैंक करते हुए इंफॉर्मेशन पूरी आएगी, लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन रैंक करते हुए आपने इसे नहीं कंसीडर करना बल्कि असल वाले को कंसीडर करना है। असल वाला हम कैसे बता रहे हैं? असल वाला बताने के लिए हम कैनोनिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कैनोनिकल कौन से पेज पे इस्तेमाल होगा? जिसको आप कॉपी कह रहे हैं। जो ओरिजिनल है वहां पर कैनोनिकल नहीं है। कैनोनिकल का टैग कहां पर है?
जो कॉपी वाला पेज होगा उसमें करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं ओरिजिनल की बात करने लगा हूँ दो मुख्तलिफ तरीकों से। मैं लिखता हूँ dckitchen.org, क्या होगा? होम पेज खुलेगा। मैं दोबारा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ dckitchen.org/index.html, अब क्या होगा? फिर भी होम पेज ही खुलेगा। अब कंफ्यूजन हो गया ना? तो अब एक ये हो गया और एक वो हो गया। इस तरह करने के लिए मैं होम पेज के ऊपर आकर भी ये बात बताऊंगा, मैं कहूँगा भाई मेरी वेबसाइट इंडेक्स से तो खुल ही नहीं रही ना। कोई भी बंदा आपकी यूआरएल को खोलता है तो वो कैसे खोलता है उसको? वो तो खोलता है xyz.com, तो खुलती इंडेक्स की फाइल है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर भी एक कैनोनिकल लगा दूंगा कि भाई ये असल में तो ये खोल रहे हो तुम, लेकिन असल में मैं जिसको करवा रहा हूँ वो कौन से वाली है? इंडेक्स की फाइल है। ये तो हो गया इंडेक्स के अंदर कैनोनिकल का इस्तेमाल, क्योंकि वो भी दो यूआरएल थे, एक इंडेक्स वाला यूआरएल था और एक वेबसाइट का यूआरएल था जो रीडायरेक्ट कर देता इंडेक्स की तरफ। तो उधर भी मैंने बता दिया। अब एक मेरा अबाउट अस का पेज है, उसके ऊपर मैंने कुछ दो पेज सेंटेंसेस यूज किए हुए हैं जो इंडेक्स से डायरेक्ट कॉपी करके लिखे हुए हैं। अब मैं उसको कहता हूँ, उस पेज के हेड में जाकर कहता हूँ कि भाई ये एक कॉपी है। ये बताने के लिए क्या यूज करूंगा? मैं कैनोनिकल का टैग यूज करूंगा। ये बात बताने के लिए टैग कहाँ पर आएगा? हेड में आएगा। कोई भी चीज जब बतानी होती है वो कहाँ पर आती है? हेड में आती है, ठीक है। जरा देखिए कैसे बताने हैं। चलिए जिसको हम जरा थोड़ा सा समझ भी लेते हैं डेफिनेशन से। इफ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट यूआरएल्स, कहता है अगर आपके पास एक ही तरह का कंटेंट एक से ज्यादा यूआरएल्स पर है, यू कैन यूज कैनोनिकल टैग टू स्पेसिफाई विच वर्जन इज द मेन वन एंड दस शुड बी इंडेक्स्ड। कि भाई इन दोनों में से मेन कौन से वाला है और उसी को आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं। मेन कौन से वाला है जिसको आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं, ये बताना है हमने। ये बताने के लिए हमें कैनोनिकल यूज करना है। कहाँ यूज करना है? हेड में यूज करना है, ठीक है। कैसे यूज करना है ये देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। ये जी इसका टैग आ गया। क्या टैग है जी? कहाँ यूज होने? हेड में कोड आएगा, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, REL फॉर रिलेशन, रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, href इक्वल्स टू HTTPS, आगे वेबसाइट का नाम और आगे पेज का नाम, जो भी पेज आपका हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है, तो हम अबाउट अस पर मौजूद हैं। अबाउट अस का पेज खुला हुआ है जिसमें मैं ये पेज कॉपी कर रहा हूँ, कोड लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं href में क्या लिखूंगा? https:/index.html। इसका क्या मतलब है कि भाई DC किचन मेरी वेबसाइट का नाम है और मैंने कंटेंट कॉपी किया हुआ है, वो कौन से पेज से कॉपी किया है? index.html। तो मतलब क्या हुआ? असल में मैं क्या कह रहा हूँ, उसको क्रॉलर आता है, ठीक है ना। जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ पर आए और मुझे आकर के कि जनाब ये वेब डेवलपमेंट की क्लास कहाँ पे हो रही है, ठीक है, बैठ जाए, हमके यहाँ नहीं हो रही, फिर नीचे वाले फ्लोर में चले जाओ। तो हम ये कह रहे हैं क्रॉलर इधर आया, उसने कहा ये इसका कंटेंट है, उसको लगा कि ये इसका कंटेंट है, यही कंटेंट उसको दूसरे यूआरएल में मिला, कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ उसको, ठीक है। तो उसने कहा ये इसका कंटेंट है, हमने कहा नहीं, ये इसका कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट असल में दूसरे पेज का। तो इसका मतलब हो क्या रहा है? बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली हम वर्चुअली तौर पर ना, लॉजिकली क्रॉलर को रीडायरेक्ट कर रहे हैं। क्रॉलर को कह रहे हैं कि भाई जब तुम इस टेक्स्ट को पढ़ो तो असल में तुमने इसको कहाँ से पढ़ना है? इंडेक्स से पढ़ना है, ठीक है ना। एक फिजिकल रीडायरेक्ट है, ठीक है। फिजिकल रीडायरेक्ट क्या होता है? क्या आप लिखेंगे abc.com, लिख के एंटर करेंगे तो क्या होगा? xyz.com खुल जाएगा। तो ये है फिजिकल रीडायरेक्ट, यानी आपने लिखा कुछ और, मतलब मैंने लिखा dckitchen.org लिख के एंटर किया तो हम geo.tv की वेबसाइट पर चले गए, तो ये वेबसाइट रीडायरेक्ट हो गई। लेकिन ये फिजिकल रीडायरेक्ट है। अब एक लॉजिकल रीडायरेक्ट है जिसको हम कह रहे हैं वर्चुअल रीडायरेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई क्रॉलर आ रहा है, सिर्फ क्रॉलर को हम भेज रहे हैं। पहले क्या हो रहा है? कस्टमर भी जा रहे हैं और क्रॉलर भी जा रहे हैं, विजिटर भी जा रहा है और क्रॉलर भी जा रहा है। अब क्या हो रहा है? सिर्फ क्रॉलर जा रहा है, क्योंकि विजिटर को हमने ये दिखाना है, विजिटर ने अबाउट अस पे ही रहना है, लेकिन क्रॉलर ने रैंक करने के लिए वहां नहीं रहना। क्रॉलर ने रैंक करने के लिए पेज अपना चेंज कर लेना है, यानी उसने उसकी जगह पर इंडेक्स को अंडरस्टैंड करना है। समझ आ गई क्या होता है कैनोनिकल? तो सर हम फिर वो सेंटेंस को पहले मेंशन करेंगे कि कुछ नहीं मेंशन करना, हमने सिर्फ लिखा हुआ है, बस हमने सिर्फ लिखा हुआ है। यानी हम क्या कह रहे हैं? बेसिकली हम कह रहे हैं कि भाई अगर तो आपको कोई डुप्लीकेट कंटेंट मिल रहा है, अगर आपको कोई डुप्लीकेट मिल रहा है तो असल में वो इसका नहीं है, इंडेक्स फाइल का। बस उसके बाद जो यूनिक कंटेंट है इसका, वो इसका ही है।
जो इसका अपना कंटेंट है वो कैनोनिकल से रुक नहीं रहा, उसको तो वो कर ही रहा है ना, लेकिन वो ये कह रहा है कि इसके अंदर अगर कोई कंटेंट ऐसा मिले जो इसमें भी, क्योंकि उसने तो डुप्लीकेट चेक करना है, उसने तो चेक करना है कि भाई कंटेंट डुप्लीकेट है कि डुप्लीकेट नहीं है। तो हम उसे ये कह रहे हैं जो डुप्लीकेट है कि भाई वो कहाँ से है, वो इंडेक्स से है, जो डुप्लीकेट नहीं है वो इसका अपना है, वो इसका अपना है, जो डुप्लीकेट है वो कहीं और से है। अब ये जो हम कैनोनिकल खेल रहे हैं, ये भी हमने बहुत सारे नहीं खेलना, अब हमने कंफ्यूज भी नहीं करना ये क्राउलर को कि भाई एक मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अबाउट अस में ना मैंने 5 पेजेस से डुप्लीकेशन ली हुई है, तो मेरे जहन में आता है कि फिर शायद मुझे 5 कैनोनिकल लगाने पड़ेंगे। नो, हम सिर्फ और सिर्फ एक कैनोनिकल यूज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कैनोनिकल यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कभी ऐसी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर भी करनी पड़े तो किसी एक टैब की करेंगे, सारों की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे होंगे। इसको लिखने का क्या तरीका है जी, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल href इक्वल्स टू URL, और URL में पूरा URL देना है HTTPS के साथ, ठीक है, इसलिए कि वो पूरा URL मूव करेगा ना एक URL से दूसरे URL पे। यानी कि मेरे जहन में एक बात ये भी आती है कि मैं सिंपल लिखूं index.html, ऐसे ही है कि भाई मेरी ही वेबसाइट पर है ना, तो मेरी ही वेबसाइट पे ये पेज पड़ा, वो कहता है नहीं आपको पूरा URL लिखना। अगर आप पूरा URL नहीं लिखेंगे तो URL रीडायरेक्ट नहीं होगा। URL रीडायरेक्ट करने के लिए आपको पूरे का पूरा URL लिखे, और इसको कैनोनिकल को हम बोलते हैं वर्चुअल रीडायरेक्ट। अभी मैं आगे लेक्चर दूंगा जिसमें मैं आपको फिजिकल रीडायरेक्शन पढ़ाई थी मैंने आपको कि नहीं, उसमें मैं आपको रीडायरेक्ट बताऊंगा जो फिजिकल रीडायरेक्ट होगा। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना कि भाई dckitchen.org लिख के एंटर करो तो वेबसाइट खुल जाएगी geo.tv की, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने रीडायरेक्ट किया हुआ है कि भाई इस वेबसाइट पे जब भी कोई आए, मिसाल के तौर पर आज से कोई 20 साल पहले मेरा एक क्लाइंट है, उसने अपना बिजनेस शुरू किया दस्तगीर इंजीनियरिंग के नाम से, ठीक है, उसके बाद उन्होंने 20 साल के बाद अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख लिया दस्तगीर की बजाय जमील इंजीनियरिंग रख लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई पहले उसके पास डोमेन कौन सी थी, दस्तगीर इंजीनियरिंग, अब उनका बिजनेस जमील इंजीनियरिंग से चलने लगा, तो उन्होंने क्या किया, एक और डोमेन बाय कर ली। अब हमने क्या किया, उनकी वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर दिया दस्तगीर को जमील से, ताकि पुराने कस्टमर जब लिखेंगे, मतलब जो जमील की वेबसाइट है वो भी ऑलरेडी मौजूद है, दस्तगीर की भी मौजूद है, ऐसे ही है ना, तो जो दस्तगीर लिखेगा वो भी जमील पर जाएगा और जो जमील लिखेगा वो भी जमील पर जाएगा, ठीक है। ये रीडायरेक्टर्स हैं, ये हैं फिजिकल रीडायरेक्ट्स, इसको हम फिजिकल रीडायरेक्ट बोलते हैं कि इसमें हम विजिटर को भी एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं और क्राउलर को भी भेज रहे हैं। लेकिन जो कैनोनिकल है वो विजिटर के लिए बिल्कुल नहीं है। विजिटर अगर अबाउट अस पर है तो वो उसी में रहेगा, विजिटर अगर दस्तगीर इंजीनियरिंग में है तो वो उसी में रहेगा, लेकिन जो क्राउलर है हम उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं। सो इसलिए हम इसको बोलते होते हैं वर्चुअल रीडायरेक्ट, ठीक है। जैसे वो फिजिकल क्लासेस होती है ना और वर्चुअल क्लासेस होती हैं कि आप घर बैठे हो और मैं जूम के साथ आपको लेक्चर दे रहा हूँ, हम कहेंगे भाई ये वर्चुअल क्लासेस हो रही है, फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही, जिसको हम ऑनलाइन क्लासेस बोलते हैं ऑलरेडी, लेकिन उसमें मैं फिजिकली अवेलेबल तो नहीं होता ना आपके पास, उसमें मैं एक जगह से बैठ कर लेक्चर दे रहा हूँ। ये हो गया, ये इसका एग्जाम्पल भी होगी कि भाई इसको लिखना कैसे है, कैनोनिकल लिंक रिलेशन कैनोनिकल, दिस वन इज द राइट वे, दिस वन इज द रॉन्ग वे, जो मैंने अभी आपको बताया। नीचे एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी है, क्या लिखी है जी, यूज वन कैनोनिकल टैग पर पेज, कहता है हर पेज के ऊपर आप सिर्फ एक कैनोनिकल लगा सकते हैं, 2 कैनोनिकल नहीं। हाँ ये हो सकता है कि मेरा जो गैलरी का पेज है उसके अंदर कुछ डुप्लीकेट हुआ हुआ है और वो कहाँ से हुआ हुआ है, वो अबाउट अस से हुआ हुआ है, तो अब मैं कहता हूँ कि गैलरी पे जब आए तो बेसिकली इसकी मास्टर कॉपी किसको समझे, अबाउट अस को समझे। किस में मास्टर कॉपी समझे, डुप्लीकेट कंटेंट में। इन दोनों में जो कॉमन है उसके लिए वो गैलरी को ओरिजिनल ना समझे बल्कि अबाउट अस को समझे। और फिर दूसरी तरफ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो अबाउट अस में कॉमन आएगा और इंडेक्स में जो कॉमन आएगा, तो इन अबाउट अस को तुमने डुप्लीकेट समझना है और इंडेक्स को तुमने मास्टर कॉपी समझना है, ठीक है। यानी कि आप एक पेज के ऊपर सिर्फ एक ही कैनोनिकल लगा सकते हैं। कहाँ पे लगता है, सिंटेक्स भी बता दिया मैंने आपको क्या सिंटेक्स होता है, ठीक है, ये फाइल आपसे शेयर कर दूंगा मैं। अब आ गया वर्डप्रेस। अच्छा, आज मैं आप लोगों से ना एक और चीज शेयर करूंगा, एक प्लेलिस्ट शेयर करूंगा, उसका नाम होगा वर्डप्रेस, उसके अंदर 2 वीडियोस पड़ी होगी, ठीक है। दोनों, पहली वीडियो आवाज़ के बगैर होगी मेरी, और उसमें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने पहले तो पहला काम ये करना है कि आपने इन 2 वीडियोस को बार बार देखना है कि आपको जुबानी याद हो जाए कि ये है क्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहले ये करना है आपने। उसके बाद आपने दूसरी वीडियो देखनी है, यानी कि पहली वीडियो में हमने बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, मैं वर्डप्रेस आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ ताकि आप वर्डप्रेस की भी प्रैक्टिस करें।
ठीक है। वर्डप्रेस आपके कंप्यूटर, वर्डप्रेस ऑनलाइन होता है ना हमारे पास, लेकिन वर्डप्रेस मैं आपको सॉफ्टवेयर जो दे रहा हूँ उससे वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस उस पर कर लोगे। तो पहले आपने पहली वीडियो को चलाकर 2-3 दफ़ा देखना कि ये मैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बता रहा हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर भी मैं आपको दूंगा, ठीक है, वो लिंक भी भेज दूंगा सॉफ्टवेयर का, ताकि पहले आप समझ लें इंस्टॉल कैसे होना है, ताकि आप अपने घर में बैठ के आराम से इंस्टॉल कर लें। पहली वीडियो में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, दूसरी वीडियो में पूरे का पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, ठीक है, और उसमें मेरी आवाज़ भी होगी, मतलब वो इंस्टॉल भी होगा, कॉन्फ़िगर भी होगा, और उसमें रन करना भी दिखाऊंगा मैं कि आपने वर्ड, जैसे अभी ये इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करते हो, आपको मतलब कोडिंग वाली वेबसाइट को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए जी, कोडिंग वाली वेबसाइट चलाने के लिए आपको कोई सा भी नोट टेक्स्ट एडिटर चाहिए और एक क्रोम ब्राउज़र चाहिए, ऐसे ही है ना। एडिटर में आप कोडिंग करते हो, ब्राउज़र में आप उसकी आउटपुट देख रहे होते हो, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम वर्डप्रेस को ऑफलाइन इंस्टॉल कर देंगे, तो वो एक वेब सर्वर बन जाएगा आपके कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। वो कैसे वेब सर्वर बनेगा ये देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, और सॉफ्टवेयर का नाम है जैम्प। देखिएगा मैं यहाँ पे जैम्प लिखता हूँ, क्या होता है, XAMP, जैम्प लिखा मैंने, आगे लिखा हुआ आ गया जैम्प कंट्रोल पैनल, आ रहा है लिखा हुआ। मैं इस कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर है, 2 सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं, जैम्प और वर्डप्रेस, ठीक है। पहली वीडियो आपको जैम्प इंस्टॉल करने की होगी, वो सिंपल इंस्टॉलेशन है, जैसे सेटअप चलाते हैं और इंस्टॉल हो जाता है ना कुछ, वो सिंपल इंस्टॉलेशन है, ठीक है। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो हम काम कर रहे होते हैं क्या? यही बताने लगूंगा आपको जैम्प क्या चीज़ है। यहाँ जी लिखता हूँ मैं जैम्प कंट्रोल पैनल, यही बताना चाह रहा था आपको। ये एक एप्लीकेशन खुल गई है, ये उस वक्त खुलेगी जब आप पहली वीडियो, मेरी पहली वीडियो देख लोगे ना, तो फिर ये एप्लीकेशन खुल जाएगी। इस एप्लीकेशन में आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे 3-4 चीज़ें आ रही है ना, हमसे रिलेटेड इसकी सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक पे लिखा हुआ आ रहा है अपाची और एक पे लिखा हुआ आ रहा है माई सीक्वल। अपाची क्या है, वेब सर्वर है, वो आपके लोकल मशीन पर इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली हम करते क्या है, होस्टिंग लेते हैं ना, तो सर्वर लेते हैं ना हम इंटरनेट के लिए, तो ये एक लोकल सर्वर है जो आपके कंप्यूटर पर सर्वर बन जाता है। तो आपने क्या करना है, इंस्टॉलेशन के बाद इसको चला देना है, स्टार्ट, पहले इंस्टॉलेशन के बाद आपने इसको चला देना, स्टार्ट हो गई, देखिएगा जरा, फील हो रहा है स्टार्ट हुई है, कैसे फील हो रहा है भला, अपाची येलो हो गया है, और जहाँ पहले स्टार्ट लिखा हुआ था ना वहाँ स्टॉप लिखा हुआ आ गया, ऐसे ही है ना, इसका मतलब ये सर्विस चल पड़ी है, ये क्या चला है, सर्वर चला है, ठीक। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, माई सीक्वल, अच्छा माई सीक्वल में स्टार्ट का बटन दबाता हूँ, ये भी चल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लोकली मेरे कंप्यूटर के ऊपर वर्डप्रेस वेब सर्वर इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अच्छा अपाची तो सर्वर हो गया, माई सीक्वल क्या है, देखिए कोई भी वेबसाइट होती है उसमें डाटा भी तो सेव करना होता है ना, डाटाबेस भी तो बनी होती है उसके अंदर, सो माई सीक्वल डाटाबेस है हमारे पास। सो ये हमने सिर्फ इंस्टॉल करनी है, हमने इनको बिल्कुल नहीं कुछ पढ़ना कि क्या चीज़ें आपने इंस्टॉल कर लिया, जैसे मैंने अभी इंस्टॉल किया हुआ था ना, तो ये सर्विसेज चलाइए, ये आपको जब भी यूज़ करना होगा ना आपने इन सर्विसेज को चलाना है। कैसे चलाना है, जैम्प कंट्रोल पैनल में जाकर। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, ये बीच में नई बात शुरू कर दी है मैंने, वो वैसे हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा अब यहाँ पर आकर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आकर आपने लिखना है लोकल होस्ट, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, लिखा क्या लोकल होस्ट, लोकल होस्ट लिख दिया। अच्छा लोकल होस्ट लिखने के बाद मैंने एक डेटाबेस बनाई हुई है, किस नाम से, पीक सॉल्यूशन के नाम से, आ गया, ये मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट चल रही है। अच्छा यहाँ पर मेरी अभी वेबसाइट खुलेगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये तो वेबसाइट चल पड़ेगी ना, जैसे अभी हम लिखते हैं ना index.html, तो वेबसाइट चल पड़ती है, तो इसी तरह यहाँ पर भी अभी हमारे पास एक वेबसाइट चल पड़ेगी। अब हमने जब इसमें काम करना होगा, जैसे मेरा कोई क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, ठीक है, तो वो मुझे कहेगा ना भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, तो मैं उसे क्या कहूँगा, जैसे दूसरी वेबसाइट है तो मैं उसे कहता हूँ भाई सी पैनल भेजो अपना, फिर मैं वेबसाइट पे काम शुरू करता हूँ। इसमें मैं उसे कहूँगा कि अपना WP एडमिन भेज दो मुझे, यानी कि WP का मतलब है वर्डप्रेस, उसका एडमिन अकाउंट मुझे भेज दो, उसके एडमिन अकाउंट में वो मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड भेजेगा, ठीक है। कैसे, ये देखिएगा मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट /पीक, ये आ गया पूरा लिखा हुआ WP-admin,
ये मैंने लोकल मशीन पर किया हुआ है ना, तो इसलिए ये सब कुछ आ रहा है। अगर ये मैंने लोकल मशीन पे ना किया हो, मेरे पास ऑनलाइन होता, तो फिर इसके अंदर ये लोकल होस्ट ना होता, मैं क्या लिखता, पीक सॉल्यूशंस /WP एडमिन, तो उसकी ऑनलाइन वेबसाइट का एक्सेस मेरे पास आ जाता। मैं उससे क्या मांग रहा हूँ, देखिएगा मैं उससे क्या मांग रहा हूँ। यहाँ है जरा, खुल गई वेबसाइट, ये अब बन गई हुई है। इसमें अभी हमने कुछ नहीं बनाया, जस्ट इंस्टॉल किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो थीम्स लगी होंगे ना, मैंने आपसे कहा था, तो थीम मैं परचेज करूंगा तो तभी लगेंगे ना। तो कुछ सिंपल सा काम हम इसमें करेंगे ताकि साथ में मैं आपको वर्डप्रेस का भी बता दूँ। तो ये तो वेबसाइट चल गई, कहाँ से चली, कंप्यूटर से चली है ये, मतलब ये ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है, ये लोकल कंप्यूटर के ऊपर। मैं वहाँ पर जो जो कुछ करता जाऊँगा यहाँ पर मुझे नजर आता जाएगा। लेकिन ये चलेगी कैसे, देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चल रही है। क्या ख्याल है, डिफरेंट तरीके, ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए ज़रूरी है बस। असल में अगर मिसाल के तौर पर आप मेरे से एसईओ करके चले जाते हो और आपके पास एक क्लाइंट आता है जिसकी वेबसाइट कोडिंग वाली है, तो आप उससे cPanel ले लोगे, ठीक। एक बंदा आता है जिसकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो आप उसे कहोगे कि भाई मुझे WP एडमिन भेज दो। ये चीज़ स्क्रीन पे देखें। उसके लिए तो सर भी हमें वर्डप्रेस के डिफरेंट जो प्लगइन जो आप कहते हैं वो भी परचेज करने पड़ेंगे। वो सब कुछ उसका काम है, वो ही परचेज करके देगा। आपने उसे कहना जी मुझे एसईओ का प्लगइन चाहिए, आप इंस्टॉल करवा के दें मुझे डेवलपर से, वो आपको इंस्टॉल करके देगा, फिर हम उस पर काम शुरू कर देंगे। अब आप ये देख रहे हैं, ये आ गया ना WP एडमिन, ये यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है ना, ये वो यूजर नेम पासवर्ड होगा जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देगा। फिर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगा। ये वर्डप्रेस का वो इंटरफेस खुलेगा भी जो आप तस्वीर में देख रहे थे, आ रहा है, ठीक है ना। अब आपने यहां पर देखें ये क्या लिखा हुआ है, प्लगइन्स लिखा हुआ है। यहां से जाकर हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ऐड न्यू। देखें मैं इस पर क्लिक करता हूं, चलो आ जाते हैं वापस स्लाइड में, आए जरा। अब देखें यहां पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई कैनोनिकल अगर आपने वर्डप्रेस में लगाना है तो कैसे लगाना है। अब मैं वर्डप्रेस में आ गया हूं, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना वहां पे भी। अब वहां पर क्या होगा, जो वेबसाइट आपके पास होगी, याद रखें कि वर्डप्रेस में आपने जितनी भी एसईओ करनी है सारी की सारी एसईओ प्लगइन बेस्ड है, यानी कि एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए। दो मोस्ट पॉपुलर, बहुत सारे प्लगइन हैं, दो मोस्ट पॉपुलर प्लगइन जो आमतौर पर लोगों ने इंस्टॉल करवाए होते हैं, उनमें से एक योस्ट है, YOAST योस्ट, ठीक है, और एक है मैथ रैंक। ये दो बहुत पॉपुलर प्लगइन्स हैं। यहाँ तो ज़्यादातर मेरे पास जो साइट्स आती हैं कभी कभार, तो वो यहाँ तो योस्ट की होती हैं, मतलब यहाँ तो हम योस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं या मैथ रैंक के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये दो प्लगइन्स हैं जो एसईओ के लिए इस्तेमाल होंगे। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यहाँ है, इस तस्वीर में देखें जरा क्या है, आपको पता लग जाएगा कौन सा प्लगइन है। इसमें योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल हुआ, ये वाई का निशान बना हुआ है। अच्छा, वो क्या कहता है, क्या कहता है, कहाँ जाओ, कहता है जी इधर आएंगे, ठीक है। कहाँ आएंगे जी, ये एसईओ में, ये योस्ट का प्लगइन आ रहा है, ये वाई का निशान बना हुआ है ना, उसके आगे एसईओ भी लिखा हुआ है। उसके बाद कहता है इस इधर आओगे, इसके बाद इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करने के बाद एडवांस पे क्लिक करो, हाँ, यहां पर आ जाएगा कैनोनिकल। आगे कोडिंग में क्या कह रहे थे, पूरा टैग लिख रहे थे, टैग लिख रहे थे ना, लिंक, रिलेशन, दिस 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 दिस। यहां पर टैग नहीं लिखना, यहां पर क्या लिखना है, सिर्फ URL लिख देना है, HTTPS, यानी कि जिस एड्रेस के साथ कैनोनिकल कर रहे हो वो वाला URL, यानी कि यहां पे क्या आएगा, मतलब यहां क्या आएगा, यहां से शुरू होगा ये वाला हिस्सा, बस कोड लिखने की जरूरत यहां पर हमें नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, चलिए जब आइंदा वापस इसमें कुछ किया इसने आगे देखे। मैं यहाँ पे ये मैं इस वक्त किस में हूँ, वर्डप्रेस में हूँ, ऑफलाइन वर्डप्रेस में जो मेरे कंप्यूटर पर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ YOAST योस्ट, देखिए जरा क्या होता है। इसमें लोकल में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, हो जाएगा यहाँ भी इंस्टॉल। आगे योस्ट एसईओ देखें। अब हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल और एक्टिवेट, पहले इंस्टॉल फिर एक्टिवेट। और भी देखिए कुछ जिस काम के लिए चाहिए आपको, ये इंस्टॉल होने लगा हुआ है।
तो उसमें वही निकल लगेगा। नहीं, डुप्लीकेट पोस्ट का मतलब ये है, कहता है कि आपके पास एक पोस्ट बनी हुई है ना वर्डप्रेस में, आपको क्या करना है, उसी पेज की डुप्लीकेट लेके चेंज करना है कंटेंट, बार बार कंटेंट चेंज करना है। तो बजाय कहता है कि नई पेज लें, नई पोस्ट क्रिएट करें, इसको ले लें, तो जो पोस्ट होगी उसी के ऊपर डुप्लीकेट की ऑप्शन आ जाएगी कि भाई इसे कॉपी कर लो। इसका प्रॉब्लम ये नहीं कह रहा कि वो कॉपी कर लो, इसका मतलब क्या है, टेम्पलेट आपको मिल जाए पोस्ट बनाने की। अगर मैंने 10 पोस्ट बनाई हुई है, जी आपने बताया था ना टेम्पलेट। हर पोस्ट अलग-अलग होगी, मैं क्या हर पोस्ट अलग होगी ना, उसका टाइटल भी चेंज होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन भी चेंज होगी, लेकिन फायदा क्या होगा, फॉर्मेट तो मिल जाएगा ना मुझे उसका सारा, फिर मैं उसको चेंज करना शुरू हो जाऊंगा बार बार। जी, ये इंस्टॉल हो रही है, चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं और देखते हैं, उधर आपका वो खुला हुआ तो मैं वहाँ पर आपको वो कॉपी कर देता हूँ। सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम ये CMS के फाइल को कोडिंग में कन्वर्ट कर दें? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि अभी मैंने जो काम हेड में जाके करने लगा हूँ, ये काम अगर आपको कोडिंग आती है तो आप उसके हेड में भी जाके कर सकते हो। सही है, यानी आप उसके हेड को एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं देखता हूँ कि इसका हेड एक्सेस में आता है तो मैं आपको अभी बताता हूँ। कोई आपकी वेबसाइट का URL कॉपी कर ले एक वर्ड से, तो फिर उसका क्या हाल है? क्या कर ले, URL कॉपी कर ले, जैसे हमने वेबसाइट बनाई थी मेहनत भाई ने कैट माइंड्स के नाम से, हम एंड पर एस था और एक बंदे ने हमारे कंपटीशन में वेबसाइट आके रखी थी कैट माइंड, एस नहीं है, तो उसका क्या तरीका कोई है? प्रॉब्लम नहीं है, कि उसको भी राइट है यार बिजनेस करने का। नहीं वो हाँ? ठीक है, लेकिन उसने हमारा नेम कॉपी किया। नहीं किया कॉपी, एस नहीं लगाया, एस नहीं लगाया तो नेम कॉपी नहीं हुआ। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हम इसके साथ इसका हल बताऊं क्या, इसका हल ये है, इसका एक हल मैंने अपने क्लाइंट को भी एक दफ़ा दिया, वो भी एक दफ़ा चाइना गया था, तो उसने कहा था कि मेरी ये दस्तगीर इंजीनियरिंग जिसका नाम लेता हूँ मैं, तो वो जब चाइना गया तो उसने उधर जा आके मुझे बताया, कहता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे लोगों ने हमारी वेबसाइट के नाम को यूज़ करने लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दस्तगीर इंजीनियरिंग.com है, कहता है वहाँ पर किसी ने दस्तगीर इंजीनियरिंग.cn लिखा हुआ है कि ये ब्रांड पुरानी हो चुकी हुई है, तो इसका हल मुझे बताएं क्या है। तो मैंने कहा सर बहुत आसान हल है, दस्तगीर इंजीनियरिंग की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी आप खुद परचेज कर लें, बस समझ आई बात की, यानी सारी डोमेन आप खुद परचेज कर लो। मतलब आपको फील होता है कि यार ये जो XYZ है ना, ये मेरी डोमेन है, ये कोई बाय ना कर ले, तो मैं क्या करूँगा, XYZ जितनी भी एक्सटेंशन के साथ अवेलेबल है मैं सारी परचेज कर लूँगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि नजीब एंड सन्स कोई और ना ले सकता हो, तो मैं .com भी ले लूँगा, .org भी ले लूँगा, .edu .pk भी ले लूँगा, सिर्फ डोमेन परचेज करूँगा, होस्टिंग नहीं चाहिए मुझे। सिर्फ नेम ऑक्यूपाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये सारी डोमेन्स बाय करके अपने पास रखूँगा और एनुअल बेसिस पर इनको रिन्यू भी करवाऊँगा अपने नाम से, जैसे ही मैंने छोड़ा कोई और ले लेगा। ठीक है, किस नाम का ग्रुप है आप लोगों की क्लास का, भूल गए? हाँ, और उसने कंटेंट भी सेम हमारी तरह वही चीज सारा कॉपी किया हुआ है। अच्छा ये है, ठीक है, चलो यहाँ पर मैं आपकी फाइल को कर दूँ पेस्ट, जो मैंने भी आपको पढ़ाई है। यही है ना, जी सर। यही है। सर जो बड़ी फाइल्स होती हैं उन्हें ट्रांसफर कैसे करते हैं? जी, बड़ी फाइल्स को कैसे, कौन बताएगा भाई बड़ी फाइल्स कैसे ट्रांसफर होती है? उनका मतलब ये है कि बड़ी फाइल है भाई 700 MB की फाइल है, वर्ड पर इधर से तो नहीं जाएगी ना, अब कैसे जाएगी, है ना, ये पूछ रहे हो ना। मैं आपको इतनी दफ़ा तो भेजता हूँ स्टूडेंट्स, कैसे भेजता हूँ, आप तो ड्राइव से सेंड करते हो। ड्राइव से सेंड करते हैं, बिल्कुल ड्राइव वहाँ से पे। हो जाएगी। ठीक है, ड्राइव में जाएं, अपनी ड्राइव में रखें और वहाँ से शेयर कर दें, तो जिसको भेजेंगे उसकी ड्राइव में आ जाएगी। ठीक है, और वो उसको डाउनलोड कर लेगा। नहीं आई फाइल, क्या लगा भाई, आ गई है? अच्छा ये चलिए चली गई है, अब आ जाए इसमें वापस, देखें इधर क्या हो रहा है। तो बेचारा इंस्टॉल भी लगा हुआ अभी तक, तो बहरहाल इसको हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे इंस्टॉलेशन खत्म होगी तो यहाँ पर एक्टिव का बटन आ जाएगा, एक्टिव के बटन पे क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट साइड पर आपको एक्सटेंशन नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये शायद नेट की वजह से, अभी स्लो होने की वजह से इंस्टॉल नहीं हुई है। ठीक है, आपकी वीडियो में तो होगी सर, हाँ, जो आपने वीडियो शेयर करी तो उसमें तो ये इंस्टॉल भी नहीं करनी सिखाई मैंने, अभी वीडियो सिर्फ बताई है यहाँ तक कि आपको
इंस्टॉल करना है आपने ऐसे अपने मशीन पर, इंस्टॉल हो जाए आपके कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, और आप उसे रन कर लो। मैंने दो तरह से रन करना दिखाया ना, क्या क्या रन करना दिखाया जी मैंने क्या क्या रन करना दिखाया। पहले मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, फिर मैंने कहा वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, फिर मैंने कहा कि वेबसाइट चलानी है और एक वेबसाइट एडिट करनी है। ये जहाँ पर हमें ये इस वक्त किस मोड पर है, वेबसाइट एडिट मोड में। ये एडिट है इसका, ये इस वेबसाइट का एडिट है, ठीक है। और इसकी एसईओ बड़ी सिंपल है। क्या सिंपल का मतलब क्या है कि भाई मैं यहाँ पर खोलूंगा, होम पेज खुल जाएगा, टाइटल लिखा होगा, मैं उसको जैसे वर्ड में जाकर हेडिंग अप्लाई करते हैं, फोन का साइज चेंज करते हैं ना। आपने वर्ड में कोई लेटर लिखा हुआ है, उसमें से किसी वर्ड को आपने बोल्ड करना है, क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और बोर्ड के बटन पे क्लिक कर दोगे, हो गया, लग गया स्ट्रॉन्ग का टैग। आपने किसी चीज को हाइपरलिंक बनाना है, उसको सिलेक्ट करोगे, ऊपर लिंक का बटन बना होगा, क्लिक करोगे, लिंक का नाम लिखोगे, हाइपरलिंक बन गया। अब आपको पता लगे ना एसईओ कितनी आसान है इसकी वजह से। आपने इमेज लगाना है, इमेज तो ऑलरेडी लगा ही होगा ना, इमेज को ऑप्टिमाइज करना है, इमेज पे डबल क्लिक करोगे, वहां पर आल्ट एट्रीब्यूट आ जाएगा, कहेगा हाँ भी बताओ आल्ट एट्रीब्यूट में क्या लिखना है। यानी यहां पर कोई कोडिंग नहीं करनी है, लेकिन जिसको कोडिंग करनी आती है वो कोडिंग में जाकर अपनी और चीजें ऐड कर सकता है जो करना चाहता हो। लेकिन जिसे कोडिंग नहीं आती होगी वो सिर्फ वो मोटे मोटे काम करेगा जो मेन्यू से हो रहे होंगे, ठीक है। और इससे हमारी वेबसाइट होती है हैं रैंक हो जाएगी वेबसाइट। बिल्कुल होगी रहे, मोस्टली वेबसाइट आजकल इसमें बनती हैं। लो जी मैं इसको एक बार फिर अपडेट पे क्लिक किया, देखते हैं क्या होता है। लो जी ये तो हो गया हमारा काम यहाँ तक ख़त्म, आज यही रखते हैं। अगली क्लास में ज़रा थोड़ा सा तैयार होकर आएँ, और अगली क्लास में आपने एक काम और भी करना है, ठीक है। एक टास्क है आप लोगों का, आप सबका टिकटॉक अकाउंट होना चाहिए, सबका, सब ने अपना अपना टिकटॉक अकाउंट बनाना है। और टिकटॉक अकाउंट में आपने करना क्या है, मैंने आपको असाइनमेंट्स देनी है टिकटॉक अकाउंट की। क्या असाइनमेंट्स मैं बोल रहा हूँ ना, 5 मिनट या 10 मिनट आपने किसी टॉपिक पे बोलना है। अगर आप में से कोई बंदा अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, मास्क लगा ले, ठीक है, मास्क लगा के बोल ले। अगर मास्क लगा के भी नहीं बोलना तो अपनी पहले वीडियो रिकॉर्ड कर ले, उसके बाद फिल्मोरा में जाकर उसे एडिट करे और वहाँ पर कोई तस्वीरों के साथ उसको लगाए। लेकिन आपने वो बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनानी है, ठीक है। आपने मेरा टिकटॉक देखना है, मेरा ख्याल आपने देखा होगा। आपने सबसे पहले मेरे, मैं शेयर करूंगा, मेरे टिकटॉक को देखना है और उसके अंदर आपने देखना है मैंने क्या इन्फॉर्मेटिव क्लिप्स लगाए हैं उस तरह के, ताकि आपको अपने अपने माइंड से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो मुख्तलिफ टॉपिक्स के, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आज पढ़ा दिया आपको कैनोनिकल, तो मैं आपसे कहूँ कि भाई आपने ना 1 से 2 मिनट में कैनोनिकल के ऊपर बोलना है। प्रैक्टिकल तो करना ही करना है ना, वो तो आप करोगे अलग से, लेकिन कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपसे कोई बंदा भी पूछ सकता है ना कि व्हाट इज कैनोनिकल, क्या होता है, आपने बोलना है। व्हाट इज साइट मैप, साइट मैप क्या होता है, आपने बोलना है। टाइटल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, इस पर आपने 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बोलना है। तो आप लोगों ने अपना अपना टिकटॉक बनाना है। मैं आपसे अभी टिकटॉक शेयर करूंगा, आपने मेरे टिकटॉक पर आना है, वहां आकर मेरी वीडियोस को देखना है। मैं उस पर रोजाना किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ, कोई ना कोई नई बात डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात कर रहा होता हूँ, और वो सारी यही बातें बता रहा होता हूँ। गूगल ऐड क्या होती है, एसईओ क्या होती है, गूगल ऐड में और एसईओ में क्या फ़र्क है, ठीक है। इस तरह की बातें मैं उसमें बता रहा हूँ। और यही आपकी असाइनमेंट्स भी होंगी कि आपने टॉपिक, एक असाइनमेंट होगी ना प्रैक्टिकल, कि आपने ये, जैसे आप कर रहे हो एक असाइनमेंट कर रहे हो, प्रैक्टिकल काम कर रहे हो वेबसाइट के ऊपर, एक असाइनमेंट होगी कि आपने कॉन्सेप्ट्स देने हैं, बताने हैं सिर्फ कि ये है क्या। और आपने इसे असाइनमेंट के तौर पर नहीं करना, आपने ऐसे करना है जैसे आप एक्सपर्ट आदमी और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, मतलब कोई सबक की तरह नहीं सुनाना, ठीक है ना। जैसे आपको यह बताना है कि भाई कैनोनिकल क्या होता है, तो आपने इस तरह बताना है कि आप उन लोगों के लिए टिकटॉक बना रहे हो जिनको कैनोनिकल का नहीं पता, उनको आप एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि कैनोनिकल क्या होता है, ठीक है। रोबोट्स की फाइल क्या होती है, आपने बताना है किसी को कि ये रोबोट्स की फाइल क्या, कितने सारे टॉपिक्स हेडिंग्स बनाई थी मैंने, बनाई थी ना, कि भाई ये रोबोट्स की फाइल क्या होती है, कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर रोबोट्स की फाइल ना बनाए तो क्या होगा, अगर गलती से ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है, रोबोट्स की फाइल में कैसे बताते हैं कि सर्च इंजन कैसे बता रहे होते हैं, मतलब उसके रूल्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसके ऊपर हमने बोलना है, वो मैं टॉपिक्स आपको दूंगा, लेकिन पहले मरले में आप सबने अपना टिकटॉक बनाना है कि कोर्स के एंड के ऊपर कोई आपकी 20-40 टिकटॉक्स उस पर आपके रेलिवेंट लगे हों, ठीक है। अभी आप अकाउंट बनाए, नेक्स्ट क्लास से दूंगा, ठीक है। और अभी वो दूंगा जो हम पढ़ चुके हुए हैं, यानी जो जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हुए हैं ना, मैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको कहूँगा आज आपने क्या करना है भाई, 3 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपनी। अगर आप तस्वीर अपनी वीडियो नहीं दिखाना चाहते कोई बात नहीं, मास्क लगा लें, ठीक है, मास्क लगाकर दिखा दें। ये भी नहीं करना चाहते, वीडियो रिकॉर्ड करें, फिल्मोरा में जाएं, वहाँ पर जाकर कोई गूगल से तस्वीरें लें,
ठीक है, और तस्वीरों को स्लाइड करें और पीछे आपकी आवाज़ आ रही हो। ठीक है, चलो। सर अगर किसी के